करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती लड़ झगड़ कर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है। 20 या 21 अक्टूबर। चांद कितने बजे निकलेगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। भक्तों, अब जान लेते हैं चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 20,224 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार पड़ रहा है। इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 646 से लेकर 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:01 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। व्रत का प्रारंभ 20 अक्टूबर को प्रातः 6:02 से शुरू होगा और चंद्र दर्शन के बाद खत्म होगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर को शाम 7:55 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो इनका व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती तो वह भोजन अमृत तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य यह खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री विष्णु जी सदैव आपके जीवन
में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं, जैसे हलवा, खड़ी पकड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ की रात पत्नी को पति के साथ कौन सा काम करना जरूरी होता है। मित्रों, मैं इस काम के बारे में खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे समझ लेना। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर क्लैश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो राधा रानी की कृपा बरसेगी, महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहाग वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। करवा माता टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में कर माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह पराई स्त्रियों पर मोह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हुई व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए
सावधान रहे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहली बात, करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूलकर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, दूसरी बात, करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तु पहनते समय टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। चौथी बात, करवा चौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई और कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग भी ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सती होकर की कथा और पौराणिक कथा सुन और पढ़नी चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा महारानी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। पांचवी बात, करवा चौथ के दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, इस नियम का पालन केवल वृत्ति महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन ना किया जाए तो करना व्यर्थ जाता है। करवा महारानी भी वृत्ति पर प्रसन्न नहीं होती। छठवीं बात, करवा चौथ में शाम को 16 श्रृंगार कर करवा माता की पूजा की जाती है और फिर रात में चंद्र को अर्घ्य देकर पति के हाथों जल पिया जाता है। विवाहिता के लिए यह व्रत बहुत खास है। ऐसे में पूजा व्रत के दौरान किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए अभी से करवा चौथ व्रत की सामग्री लेकर रख लें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।